और लोग बैठे थे गांव के, सेठ भी बैठ गए। अब इसको बदला लेना था, बदले की आग में झुलस रहा था, तो ये भी सोचे कि मैं भी खुद पिरोसूं। खुद पिरोसने लगा। अब पापड़ पिरोसने के लिए उसने उठाए और जानबूझकर एक टूटा हुआ आधा पापड़ वो साइड में रखा कि ये उस सेठ को ही दूंगा, मैं बदला लूंगा। मेरे को टूटा हुआ दिया, मैं भी टूटा हुआ दूंगा उसको। हम किसी से कम नहीं। पापड़ पिरोसते पिरोसते जहां वो सेठ बैठे थे खाने के लिए, टूटा हुआ पापड़ बराबर उस सेठ की पत्तल में ही धर दिया। सेठ ने तो सोचा भी नहीं कि मेरे को टूटा हुआ पापड़ दिया। सेठ तो मजे से और चीजें खा रहे थे, सब्जी, पूरी, दाल, चावल, फुलवड़ी। खाते खाते पापड़ भी बीच में टुकड़ा टुकड़ा खाते गए और भोजन बस पूरा होने ही वाला था। तो उस आदमी ने सोचा कि इस सेठ को तो कुछ हुआ ही नहीं, ये तो पापड़ भी खा गया चुपचाप, पूरी सब्जी भी खा गया, दाल चावल भी खा गया। आखिर उससे रहा न गया तो बोला, क्यों सेठ जी, कैसा लगा ये अपमान? सेठ बोला, कौन सा अपमान? किस अपमान की बात कर रहे हो? बोले, मैंने आपको टूटा हुआ पापड़ दिया, आपने मेरे को अपने घर भंडारे में टूटा हुआ पापड़ दिया था। मैंने कसम खाई थी कि आपसे बदला लूंगा, आज मैंने बदला ले लिया, आपको भी टूटा हुआ पापड़ दिया। कैसा लगा अपमान? सेठ ने कहा, तूने कब अपमान किया? क्या अपमान किया? मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आई बात। वो आदमी तो और भड़क गया कि मैंने तो अपना सारा घर का सोना बेच दिया और जो रुपए मिले वो भंडारे में लगा दिए, और सेठ को तो कुछ भी नहीं हुआ। सेठ ने तो इतने में हाथ धोए और कहा, भोजन बहुत बढ़िया था भाई, जय सिया राम, चलता बना। अब आप देखो, ऐसी मूढ़ता या मन की, अपनी खोखली धारणाओं और मान्यताओं के कारण आप सोचो घाटा किसको हुआ। गलत धारणाओं में जीने वाला आदमी वो ऐसे ही परेशान होता रहता है। इसलिए जीवन रसायन, निर्भय नाद, ये गुरुदेव की वाणी पर आधारित जो साहित्य है, इसको पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, बहुत लाभ होगा। जिनके घर पे आश्रम की निर्भय नाद और जीवन रसायन ये दो पुस्तकें न हो, उनको जरूर लेनी चाहिए। निर्भय नाद तो खास पढ़नी चाहिए। आत्मबल, मनोबल, भक्ति बल सब बढ़ता जाएगा। निर्भय नाद ऐसी पुस्तक है। जो बोलते ना, मेरी साधना नहीं बढ़ रही, क्या करूं, मेरा मन नहीं लगता, निर्भय नाद पढ़े। कमजोर मनोबल वालों का मनोबल बढ़ेगा और साधना सहज होने लगेगी। भगवान राम कहते हैं, ईश भजन सारथी सुजाना। भगवान का भजन, द्वापर युग में अर्जुन के रथ के सारथी भगवान थे तो अर्जुन जीत गए, पर इस कलयुग में हमारे जीवन रथ पर सारथी भगवान का भजन होगा तो जो अर्जुन को मिला वो हमें भी मिल जाएगा। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ये घर से जो अपने काम धंधे के लिए जाते और उनको सफलता नहीं मिलती ना,
या नौकरी अच्छी नहीं मिलती तो उनको चाहिए कि रोज सुबह घर से निकलें तो 21 बार ये श्लोक बोलकर निकलें, कम से कम 21 बार, तो उनको जल्दी सफलता मिलेगी। कर्जा सिर पे है तो मासिक शिवरात्रि के दिन शाम को संध्या के समय शिवजी का पूजन अर्चन करने वाले को कर्जे से मुक्ति जल्दी मिलती है। और मासिक शिवरात्रि मंगलवार को आती हो तो और बढ़िया। और वो अब है 29 तारीख को, आज 26 हो गई, 27, 28, 29, आज 26 है ना, तो कल है 27 रविवार, 28 सोमवार, 29 मंगलवार। तो ऐसा योग होता है। उस दिन शिवजी का पूजन अर्चन करने से, गुरुदेव का पूजन, जो शिव है वो गुरु है, जो गुरु है वो शिव है, उनका पूजन अर्चन करने वाला बहुत फायदे में रहता है। तो ये फायदे का काम करो, घाटे का काम नहीं करना। 12 जनवरी को भी योग है ऐसा, वो भी कर सकते हैं, जरूर करना। अपने को तनाव और टेंशन से मुक्त रखें और अपना साधन भजन अच्छी तरह से करें। कर्जा है, मैं टेंशन में हूं, अथवा तो कोई टेंशन में नहीं हो तो अरे ये निंदक लोग क्या क्या बोलते रहते हैं, क्या क्या अफवाह उड़ाते रहते हैं, भाई क्या किया जाए। देखो भाई, एक बिल्कुल सीधी सादी बात है कि जो इनफीरियरिटी से पीड़ित है वही खुद की सुपीरियरिटी सिद्ध करना चाहता है। ठीक बोल रहा हूं ना? थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी सीख रहा हूं, कभी अमेरिका जाएंगे तो काम लगेगी। जो ईर्ष्या से और हीनता से भरा है वही खुद को श्रेष्ठतम कहलवाना चाहेगा कि हम अच्छे, ये बुरे हैं। पर गुरुदेव की वाणी के द्वारा, गुरुदेव के सत्संग के द्वारा ही लोग समझ जाते हैं कि श्रेष्ठ कौन है। और परम श्रेष्ठ परमात्मा में गुरुदेव की वाणी सुनने से मन लग ही जाता है। फिल्म वाले तो गाते हैं, मुझे किसी ने बताया, बोले फिल्म वाले तो गाते हैं मेरे हाथ में है, हाँ मेरे हाथ में क्या, हाँ, सब जानते, कई लोग जानते क्या है, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, ऐसा है ना कुछ। फिर कहते सारी जन्नतें मेरे साथ हो। जन्नतें तू कितनी देख के आया? सारी जन्नतें मेरे साथ हो। और बोले, मुझे जिसने कहा, बोले ऐसा नहीं हो सकता कि किसी का हाथ आ जाए और सारी जन्नतें मेरे साथ हो। बोले ये जरूर होगा, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी झंझटें मेरे साथ हो। जो प्रेम ईश्वर को, गुरु को, उनके चरणों में करना चाहिए, वो अगर किसी के शरीर में किया तो सारी जन्नतें नहीं, सारी झंझटें तेरे साथ हो। फिल्म वाले गाते तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। अरे प्यारे, तेरा साथ है तो कमी ही कमी है, मुझे क्या कमी है, नहीं, कमी ही कमी है। इसलिए सावधान। कंप्लीट को किसी से भी कंपीट करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण को किसी से स्पर्धा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये ऐसे हैं और हम श्रेष्ठ हैं, नहीं। जरूरत ही नहीं है।
कई लोग ऐसे होते हैं पर चर्चा बहुत करते रहते हैं टीवी पर, ये आया ये आया ये आया, आया तो आया। जीवन में पर सेवा के लिए तो स्थान हो, पर चर्चा के लिए स्थान नहीं होना चाहिए। पर सेवा हो, पर चर्चा ना हो, ये घाटे का काम है। घाटे का काम करना ही क्यों? तो राम जी कहते ईश भजन सारथी सुजान। देखो, रावण के पास शूर्पणखा आई, नाक कान कटा कर आई, है ना, कथा तो आप जानते हैं। परंतु अब सुनिएगा, शूर्पणखा ने कहा कि वन में 2 वनवासी हैं, उन्होंने मेरी इज्जत पर हमला किया और मैंने उनका विरोध किया तो उन्होंने मेरी नाक कान काट दी। अब आप जानते हैं सच्चाई क्या थी। ठीक बात है ना, ये कथा तो ऐसी है ना, शूर्पणखा ने उल्टा भिड़ाया रावण के पास जाकर, पर सच्चाई कुछ और थी। वो शूर्पणखा तो नाक कान कटी हुई थी, दिखा रही थी, पर आजकल कोई कोई शूर्पणखा तो टीवी पर भी आ जाती है, कटी हुई नाक कान दिखाती नहीं तो बुर्का पहन के बोलती। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, शूर्पणखा से बच के रहना रे। अब देखिए, शूर्पणखा ने तो उल्टी बात कह दी, झूठी बात कह दी कि उन्होंने मेरी इज्जत लूटी, और एक तरफी बात सुनकर, एक पक्ष की बात सुनकर और उसको ही सही मानकर, उसके आधार पर ही डिसीजन लेकर रावण चल पड़ा। तो आप बताओ विनाश किसका हुआ? रावण का ही हुआ। तो आजकल भी ऐसी शूर्पणखाओं की बात मानकर जो उसको सच्ची मान लेते हैं ना, वो समझो रावण की तरह या खरदूषण की तरह उसके पीछे ही चलते हैं। और शूर्पणखा को अगर आगे रखकर चले तो तुलसीकृत रामायण में लिखा है, शूर्पणखा आगे करी लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासा हीनी। शूर्पणखा को आगे रखकर चले खरदूषण। खर माने दुष्ट स्वभाव, खर का अर्थ दुष्ट स्वभाव। दूषण माने दोष देखने की वृत्ति। शूर्पणखा की बात जो मानेगा वो खर ही है, खर ही मानेगा, यहां तो दूषण मानेगा। यहां दूषण का भाई त्रिशिरा,